हाय व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग की 4th यूनिट स्टार्ट। 3 यूनिट हमारी हो चुकी है लर्निंग एंड टीचिंग की बीएड फर्स्ट ईयर की, तो हम आज स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। तो जिसको भी इंतज़ार था 4th यूनिट का, वीडियो आपके लिए हाजिर है। आपके जो इवैल्यूएशंस का टॉपिक था वो मैं आज से स्टार्ट करा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको इवैल्यूएशंस का क्वेश्चंस देखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है 16 मार्क्स में, नहीं तो 4 मार्क्स में। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं 4th यूनिट से, ठीक है। तो हम आज मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन देखेंगे क्या होता है, इसके जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, करेक्टरिस्टिक्स है, नीड, इंपॉर्टेंस, जो भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, सब इस वीडियो में हमें डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बीएड से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जानते हैं मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। मूल्यांकन जो होता है वो होता है हमारे सेशन के लास्ट में। कभी भी मूल्यांकन इवैल्यूएशन स्टार्टिंग में नहीं होता है। कोई भी हम काम करते हैं, या तो हम स्टडी करते हैं या फिर अदर कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो हमारा हमारा जो स्टडी होता है, हम कॉलेज में करते हैं, स्कूल में करते हैं, वो इवैल्यूएशन होता है लास्ट में। जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हम लास्ट में मंथली या फिर ईयरली जब हम टेस्ट देते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बिहाफ पर हमारा इवैल्यूएशंस किया जाता है कि टीचर ने क्लास में जितना बच्चों को पढ़ाया है उस हिसाब से बच्चों ने कितनी नॉलेज गेन की है, कितना उनके बिहेवियर में चेंजेस आया है, सब कुछ इवैल्यूएशन के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिस बच्चे की परसेंटेज जितनी आती है 60, 70, 80 या फिर 90 प्लस, तो परसेंटेज के हिसाब से भी हम ये जज करते हैं कि बच्चा क्लास में कितना एक्टिव रहा है, बच्चे ने क्लास में कितना सीखा है, या फिर टीचर ने जो बच्चे को सिखाया है उसको उसने कितना गेन किया, ठीक है। अगर 90 प्लस हैं बच्चे के मार्क्स, तो आप कहोगे बहुत इंटेलिजेंट है, एक्टिव रहा होगा क्लास में, तो टीचर भी बताएगा पेरेंट्स को कि हाँ आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है काफ़ी एक्टिव है और इसका क्लास में बिहेवियर भी अच्छा है। क्योंकि लास्ट के जो मूल्यांकन होते हैं उसी के आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसी के आधार पर बच्चे का जो बिहेवियर है उसको हम जज करते हैं, ठीक है। 50-40% वाले बच्चे को भी हम जज कर लेते हैं कि 50% वाला बच्चा जो है क्लास में किस तरह का रहा होगा, एक्टिव रहा है या फिर किस तरह से उसने पढ़ाई की है, सब हम मूल्यांकन के आधार पर ही जज करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग इसका देखते हैं कि मूल्यांकन का मीनिंग क्या है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन करना, अर्थात मूल्यों का माप करना। मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, क्रिया, व्यक्ति या व्यक्ति की उपलब्धि के महत्व, स्थान तथा स्थिति को स्पष्ट करने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, उसका कितना महत्व हुआ है, वो हम मूल्यांकन के आधार पर ही बता सकते हैं, ठीक है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थियों ने किस सीमा तक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किस सीमा तक बच्चों ने ग्रहण की है, क्या बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिहेवियर है, वो कितना चेंज हुआ है, ठीक है। जिसमें मापन को मेजरमेंट कहा जाता है के अतिरिक्त अनेक विधियों द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यह केवल भौतिक विकास या विषय वस्तु की ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मूल्यांकन का संबंध विषय ज्ञान के अतिरिक्त अस्तित्व के गुण, रुचि, अभिरुचि आदि से भी होता है। हम जो मूल्यांकन करते हैं, सिर्फ ये मूल्यांकन नहीं करते हैं कि बच्चे ने मार्क्स कितने स्कोर किए हैं। मूल्यांकन में सिर्फ यही मेज़र नहीं किया जाता, उसका बिहेवियर भी देखा जाता है, उसने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, एक्टिविटीज़ उसने कितनी की हैं, गेम में कितना पार्टिसिपेट किया है, उसकी हैबिट्स कितनी चेंज हुई है, सारी चीज़ों का बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है। आपने रिपोर्ट देखी होगी, अपनी रिपोर्ट देखी होगी, या फिर आपके जो बच्चे हैं उनकी आपने रिपोर्ट देखी होगी। मार्क्स के नीचे अलग से एक ग्रेड दी जाती है बच्चों को कि फिज़िकली इन्होंने क्या पढ़ा है, या फिर कितने ये हेल्थी रहे हैं, कितने एक्टिव रहे हैं, गेम्स में इन्होंने कितना सपोर्ट किया है, तो क्लास में इनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं टीचर के साथ, या फिर फिज़िकली कितने फिट रहे हैं, क्लास में मेंटली कितने प्रेजेंट रहे हैं, कुछ बहुत सारी रेटिंग दी जाती है। तो सब कुछ
जो मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन का, सब कुछ ऐड किया जाता है इसमें, सिर्फ इसमें रिजल्ट ऐड नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मूल्यांकन। बिल्कुल एक शब्द में कहें तो ईयर के लास्ट में जो हमारी रिपोर्ट आती है, जो हमारा रिजल्ट आता है, वो होता है हमारा मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर 3 इंक्लूड की हैं। आपकी बुक में अगर और हैं तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। एग्जाम में 2 तो डेफिनेशन आपको ज़रूर लिख कर आनी है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है राइट के अनुसार, मूल्यांकन एक नई तकनीकी शब्द है। यह ऐसे मापन के लिए प्रयोग किया जाता है जो पुराने प्रशिक्षणों एवं परीक्षाओं से अधिक व्यापक और नया है। जो पुराने मूल्यांकन किए जाते थे, जो ट्रेन किए जाते थे और जो परीक्षा ली जाती थी, उनके आधार पर ये जो अब हम जो मूल्यांकन करते हैं वो अलग है, वो नया है। क्योंकि जो हमारा पुराना मूल्यांकन था वो कैसा था, विषय वस्तु पर डिपेंड, सेंटर क्या थी, हमारी विषय वस्तु थी, जो हमारा सिलेबस था उसको सेंटर मानकर हम बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन अब क्या है, जो हमारा सिलेबस है वो बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सेंटर में हम किसको रखते हैं, बच्चों को रखते हैं। ठीक है, तो ये थी राइट के अनुसार डेफिनेशन। उसके बाद है रोज के अनुसार। रोज क्या कहते हैं मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन बच्चे का उचित मापदंड है, मापदंड स्थित करता है। यह बच्चों का संपूर्ण मापन करता है, यह संपूर्ण शिक्षा परिस्थितियों का भी मापन करता है। हमने मीनिंग में पढ़ा था कि जो मूल्यांकन सिर्फ मार्क्स का नहीं है, बल्कि कितनी एक्टिविटीज़ की हैं बच्चे ने क्लास में, स्कूल में कितने पार्टिसिपेट किए हैं फंक्शंस में, या फिर जो भी एक्टिविटी स्कूल में कराई गई है, उन सब का मापन होता है मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद है कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार क्या है मूल्यांकन। इन्होंने भी अपना योगदान दिया है डेफिनेशन में। ये बताते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है एवं शिक्षा उद्देश्यों से संबंधित है। यह विद्यार्थी की अध्ययन आदतों एवं शिक्षक की शिक्षा विधियों पर प्रभाव डालती है। ये जो मूल्यांकन बताते हैं कोठारी आयोग अपने अनुसार कि मूल्यांकन क्या होता है, कि ये एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। और जो बच्चों का बिहेवियर है, बच्चों की जो आदतें हैं उनमें कितना चेंजेस हुआ है और टीचर ने अपने मेथड्स में कितना यूज़ किया है, ये भी मूल्यांकन बताता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इवैल्यूएशंस का। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पुराना और हम कॉन्सेप्ट देखेंगे नया। जो पुराना कॉन्सेप्ट था इवैल्यूएशंस को लेकर वो क्या था, और नया जो इवैल्यूएशन जो अब हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे मूल्यांकन की प्राचीन धारणा या फिर कॉन्सेप्ट संपर्क क्या है जो पुराना इवैल्यूएशंस करते थे एजुकेशन में। ठीक है, मूल्यांकन की पुरानी धारणा सीमित एवं संकुचित थी। यह जीवन के अल्प या फिर थोड़े कार्यों के संबंध में निर्णय होते थे, विशेषकर अस्तित्व के शैक्षिक पक्ष के विषय में। यह मूल्यांकन विषय वस्तु केंद्रित होता था। इसका भाव उपलब्धि अचीवमेंट ही होता था, क्योंकि इसमें बच्चे के अधिगम योग्यता के ज्ञान और विषयों के ज्ञान पर बुद्धि की परीक्षा होती थी। इनका कहना है कि जो पुराना इवैल्यूएशन किया जाता था बच्चों का, वो सिर्फ विषय वस्तु के बारे में बच्चों को कितना ज्ञान है, सिर्फ उसी आधार पर किया जाता था। बच्चों ने क्या एक्टिविटी की, बच्चों का क्या बिहेवियर है, कितना चेंज हुआ है, इस बात से कोई मतलब नहीं था। अगर बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो बच्चे ठीक हैं, उनका इवैल्यूएशन बेस्ट है। अगर बच्चों ने कम मार्क्स गेन किए हैं, बच्चे फेल हो गए हैं, भले ही उन्होंने अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन अगर बच्चों ने मार्क्स लिए हैं ज़्यादा तो ठीक है बच्चे, अदरवाइज बच्चों का जो बिहेवियर है, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो बिल्कुल गलत है। बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे। मतलब पुरानी जो मान्यता थी वो यही थी कि बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान कराना, बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो भी भाड़ में, बस हमें बच्चों को नॉलेज देनी है, सिर्फ किताबी ज्ञान उनको देना है। अगर किताबी ज्ञान बच्चों को हो गया है ज़्यादा, उन्होंने अपने मार्क्स इंक्रीज कर लिए हैं तो हो गए हैं बच्चे सक्सेसफुल, अदरवाइज बच्चे हो गए हैं अनसक्सेसफुल। ठीक है, ये थी पुरानी धारणा जो इवैल्यूएशंस को लेकर थी, पहले जो चलती आ रही थी। अब क्या है इवैल्यूएशन की नई धारणा, वो हम देखते हैं। मूल्यांकन की नई धारणा, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। पहले मूल्यांकन विद्यालय पाठ्यक्रम के उद्देश्य मापने का प्रयास करता था। विभिन्न प्रकार की तकनीक विधियां पुराने मूल्यांकन के
पुराने मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। अब जो मूल्यांकन है वो विद्यार्थी की योग्यता एवं शैक्षिक उद्देश्य के संबंध में उनकी उपलब्धि एवं उन्नति का अध्ययन एवं निरीक्षण करना माना जाता है। यहाँ पर बिल्कुल साफ हो गया है कि जो पुराना इवैल्यूएशन होता था, जो पहले हम इवैल्यूएशंस करते थे, वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित था, बिल्कुल संकुचित था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, बच्चे के ओवरऑल बिहेवियर को चेंज करते हैं। उन्होंने कितना, जो टीचर ने पढ़ाया है वो कितना गेन किया है, कितना सीखा है और कितना अपने बिहेवियर में चेंज किया है, सारी एक्टिविटी को हम इन्वॉल्व करते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान या फिर मार्क्स को हम इंक्लूड नई इवैल्यूएशन में नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर PS ब्लूम ने अपने कुछ धारणाएं दी हैं, 3 पक्ष ब्लूम ने बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट शैक्षिक उद्देश्य, सेकंड है अधिगम अनुभव और थर्ड है मूल्यांकन के साधन एवं युक्तियाँ। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप भी एग्जाम में ज़रूर बनाकर आए डायग्राम। फर्स्ट है आपके शैक्षिक उद्देश्य, हमारा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, स्कूल का क्या उद्देश्य है, टीचर का क्या उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, उसके बाद लर्निंग अनुभव, एक्सपीरियंस क्या है बच्चों को पढ़ाने का और बच्चों ने क्या सीखा है उसका क्या एक्सपीरियंस है हमारे पास। उसके बाद हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक मेथड से हम बच्चों को नहीं पढ़ाते क्लास में, अलग अलग मेथड हमें यूज़ करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्लास में क्या है। ठीक है, तो ये BS ब्लूम ने दिया था, ये है आपकी नई इवैल्यूएशन जो हम क्लास में अब भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पुरानी इवैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग अब हम नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं नई इवैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे टोटल स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, संपूर्ण मूल्यांकन विधि क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की इवैल्यूएशन हम करते हैं। एक तो होती है शैक्षिक प्राप्ति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, जो हम स्कूल में करते हैं, किस किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत विकास का मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी, जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो उसमें हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो 2 तरह की अचीवमेंट है, 2 तरह का जो इवैल्यूएशन है वो हम करते हैं। फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट पे किस किस को हम इंक्लूड करते हैं, जो हम स्कूल कॉलेजेस में ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है निबंधात्मक परीक्षाएं, ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट हम लेते हैं, ओरल टेस्ट भी लिया जाता है, प्यूपल डे टू डे वर्क लिया जाता है जो 1 दिन का, खाली मात्र 1 दिन का वर्क होता है। उसके बाद हम होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, ग्रुप असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है ताकि उनके बिहेवियर में चेंज हो, बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न हो। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं क्लास में जिससे बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाया जा सके। उसके बाद है कौशलों की प्राप्ति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट इन स्किल्स भी कराई जाती हैं। बहुत स्किल्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है क्लास में, स्कूल में और कॉलेजेस में, जो हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा हमारा व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी में हम किसको इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट शारीरिक विकास का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, हम गेम्स कराते हैं स्कूल में, पीरियड लगते हैं गेम्स के, अलग अलग क्लास के जो गेम्स होते हैं, अलग अलग टाइम टेबल हमारा सेट होता है कि आज इस क्लास को हम ग्राउंड में लेकर जाएंगे, आज इस क्लास की बारी है, दूसरे दिन दूसरी क्लास की बारी, तो डेली गेम्स चलते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक विकास का मूल्यांकन। अब अलग अलग तरह से जो अलग अलग बच्चे हैं, समाज में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो सभी एक क्लास में बैठे होते हैं, सभी सीखते हैं एक ही क्लास में, तो क्या होगा, सोशल जो डेवलपमेंट होगा बच्चों में, सामाजिक विकास एक क्लास में पनपेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही तरह के बच्चे नहीं आते, अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज से भी बच्चे आते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिंदी, कोई हरियाणवी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्लास में, स्टूडेंट्स को भी और एक टीचर को भी। ठीक है, उसके बाद है चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जो हमारा इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी है, इसमें हम जो हमारी रियल लाइफ से रिलेट करके एक्टिविटीज़ होती हैं हम करते हैं इसमें इंक्लूड, और जो हमारी शैक्षिक
इवैल्यूएशन में हम करते हैं जो हमारे टेस्ट होते हैं। तो ये थे हमारे टोटल स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, कौन कौन सी विधियाँ होती है जिनसे मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन भी आपको देखने को मिलता है जब आपके टेस्ट होते हैं, ईयरली लास्ट में टेस्ट होते हैं, तब आपको टेस्ट के माध्यम से बताया जाता है कि आपने कितना पढ़ा है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कितनी डेवलपमेंट हुई है। ग्रेड आपको दिए जाते हैं A+, B+। पहले क्या थी, टीचर बताते हैं PTM पे कि आपका बच्चा पहले ऐसा था, अब इसने इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत सारी आदतें इसने सीखी हैं, अच्छी अच्छी आदतें सीखी हैं। अगर बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो भी पेरेंट्स को बताया जाता है। PTM इसीलिए रखी जाती है। ठीक है, तो 2 तरह से होता है वैल्यूएशन बच्चे का। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है मूल्यांकन की। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी निरंतरता, कॉन्टिन्यूस है हमारे मूल्यांकन। यह एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो विद्यार्थी की उन्नति के विषय में बोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रयासों का प्रयास करती है। ये जो इवैल्यूएशन होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी रुकती नहीं है। ये नहीं है कि बीच में किसी बच्चे की जो प्रक्रिया है या जो इवैल्यूएशन बच्चे का होता है वो हम बीच में रोक दें, 1 हफ्ते का 1 महीने का हम रिकॉर्ड ही ना रखें, ऐसा नहीं होता। बच्चे का पूरे साल का रिकॉर्ड रखा जाता है, एक टीचर की निगरानी में बच्चा रहता है। अगर कोई क्लास है 7th 8th क्लास है, एक टीचर को सबके नाम याद होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स आता है क्लास में और अपने बच्चे के बारे में पूछता है, सिर्फ नाम लेकर ही बता दे तो टीचर बता सकता है कि हाँ ये बच्चा ऐसा है। ठीक है, तो एक टीचर की निगरानी में बच्चे रहते हैं और उनका इवैल्यूएशन हमेशा होता रहता है। ठीक है, उसके बाद है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उत्पादों का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विवरण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है व्यवहार प्रधान, बिहेवियर ओरिएंटेड होता है। यह विद्यार्थी एवं उसके व्यवहार के सभी विचार सीमाओं से संबंधित परिवर्तनों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। ये वही है कि जो भी बिहेवियर आ रहे हैं बच्चे में, कैसे बच्चों के साथ बच्चा खेल रहा है, उसका ग्रुप कैसा है, एक टीचर को सब याद रहता है, सब पता होता है क्योंकि बच्चा टीचर की निगरानी में रहते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सब बच्चे की रिकॉर्ड होती रहती है। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो भी रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा संपूर्ण अस्तित्व से संबंधित। मूल्यांकन विद्यार्थी के संपूर्ण अस्तित्व से संबंधित होता है, भाव, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक इत्यादि सभी से। जो भी क्लास में एक्टिविटी, जो स्कूल में एक्टिविटी हो रही है, कितना पार्टिसिपेट करता है बच्चा, पढ़ता कितना है, उसकी फिजिकल जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो कितनी हो रही है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, बच्चा कैसे सीखता है, कैसी उसकी फीलिंग्स है, कैसे चेंजेस हो रही हैं, या फिर उसकी मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका सामाजिक जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ कराते हैं क्लास में, जो कल्चर से रिलेट करके एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो कितनी हैं, बच्चा इंक्लूड हो रहा है उनमें या नहीं, सब मूल्यांकन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बाह्य क्रियाएं कौन कौन सी, आउटडोर एक्टिविटीज़। यह केवल कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं होता, यह कक्षा के बाहर घटित होने वाली क्रियाओं की ओर भी ध्यान देता है। जो बच्चा होता है उसने क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, सिर्फ वही उसका मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि क्लास के बाहर वो क्या करता है, घर पर क्या करता है, घर पर स्टडी करता है, यानी कौन कौन सी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर भी मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है परीक्षा से अलग है। यह परीक्षा से अलग एवं भिन्न है। परीक्षा शैक्षिक विषयों के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि मूल्यांकन विद्यार्थी के अस्तित्व में आने वाले परिवर्तनों को अपने अंदर समाहित करता है। ये जो इवैल्यूएशन है सिर्फ परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। जो पहले वाला इवैल्यूएशन था, जो प्राचीन में हम मूल्यांकन करते थे, वो था कि बच्चे की जो परीक्षाएं होती हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं, उन पर बेस्ड सब कुछ फिक्स होता था कि बच्चे ने इतनी उसकी नॉलेज है, इतना उसका बिहेवियर है, तो परीक्षाओं के आधार पर तय किया जाता था। लेकिन अब जो नया इवैल्यूएशन है वो सिर्फ परीक्षाओं पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उसके जो अस्तित्व में आने वाले जो परिवर्तन है, जो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं, वो कितने चेंजेस हैं, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है इवैल्यूएशन में। ओके, उसके बाद है सहयोगी प्रक्रिया। मूल्यांकन एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक मिलकर भाग लेते हैं। ठीक है, ये तो इजी सा पॉइंट है।
उसके बाद है शिक्षा प्रणाली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों एवं अधिगम अनुभवों की प्रभावशीलता का निर्णय करता है। यह इस प्रकार यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का भी प्रयास करता है, क्योंकि शिक्षा में कितना सुधार हमने करना है, जो इवैल्यूएशन है उसी के आधार पर हम तय करते हैं। इवैल्यूएशन के आधार पर ही हमें पता चलता है कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो टेक्निक है, हमारे जो मेथड है वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। नीड एंड इम्पोर्टेंस, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो विद्यार्थी के अनियमित व्यवहार को रोकती है और जिसके द्वारा वे नियंत्रण एवं अनुशासन में रहते हैं। जो भी बच्चे की नेगेटिविटी बिहेवियर है उसको रोकता है इवैल्यूएशन, क्योंकि लास्ट में टीचर इवैल्यूएशन करता है बच्चे का, पेरेंट्स को बताया जाता है, प्रिंसिपल को बताया जाता है, स्कूल मैनेजमेंट को रिकॉर्ड दिया जाता है बच्चों का कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है, किस तरह के बच्चे बिहेव करते हैं क्लास में, टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो अगर बच्चे का नेगेटिविटी में कहीं पर अगर बच्चा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो उसमें भी सुधार करने में ये वाला जो इवैल्यूएशन होता है काफ़ी हेल्प करता है बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कौशलों में निपुणता का मापन। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के सभी कौशलों में निपुणता का मापन किया जाता है। जितनी भी स्किल्स होती हैं पढ़ाने की, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि हम जो स्किल्स यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में वो कितनी बेनिफिशियल है बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शिक्षा का भी मूल्यांकन होता है, टीचर की विधियों का, मेथड का, टेक्निक का, जो स्किल्स होती हैं उनका भी मूल्यांकन होता है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो आप ये मत समझिए कि बच्चे में कमी है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए हमारे पढ़ाने में हम जो स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो मेथड जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए बच्चा फेल हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हमें अपनी विधियों को, मेथड्स को चेंज करना चाहिए। ठीक है, सभी पर एक ही मेथड अप्लाई हम नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया। हाँ, साथ साथ विषय वस्तु के अध्ययन में याद कराने के अतिरिक्त चिंतन, तर्क शक्ति, सृजनात्मक को उत्साहित किया जा सकता है कि जो इवैल्यूएशंस होता है स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ बच्चे को याद तो कराया जाता है, रटवाया नहीं जाता। किसी भी स्किल में, किसी भी एजुकेशन में ये नहीं होता कि बच्चों को रटवाया जाता है प्राइमरी लेवल पर, बच्चों को चीज़ों को रटवाए ताकि उनकी मेमोरी में वो फिट हो जाए। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की एज बड़ी होती जाती है उनको रटवाया नहीं जाता बल्कि उनको समझाया जाता है। ठीक है, उनकी जो तर्क शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है, उनको हम उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें उनको कुछ करने के लिए, है ना। उसके बाद है ज्ञान की वृद्धि में सहायक है। मूल्यांकन विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ही वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। यह मानव का प्राकृतिक स्वभाव है। यदि उनके कार्य का निरीक्षण न किया जाए तो उसके कार्य में निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। यह सिर्फ मूल्यांकन जो होता है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता बल्कि सभी के लिए होता है। शिक्षा में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। स्टूडेंट के बिहेवियर का, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उनका, और जो उन्होंने रिजल्ट गेन किया है, जो उन्होंने पढ़ा है, क्या उन्होंने सीखा है, सबका इवैल्यूएशंस किया जाता है। और टीचर ने जो पढ़ाया है, जो मेथड्स यूज़ की हैं, जो टेक्निक यूज़ की हैं, उसका भी इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, और ये एक नेचर है, एक स्वभाव है कि अगर हम किसी भी काम का अगर निरीक्षण ना करें, मूल्यांकन ना करें तो उसमें क्या स्थिरता आ जाती है। वो एक टाइम के लिए एक स्टॉप वाली स्थिति में चला जाता है अगर हम उसको इम्प्रूवमेंट ना दें या फिर उसको मोटिवेट ना करें या फिर उसका निरीक्षण ना करें। ठीक है, अब लगा लीजिए अगर कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उसको बाद में ये ही ना दे, प्रोत्साहित ना करें कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, गुड, वेरी गुड, इस तरह के जो यूज़ किए जाते हैं वर्ड क्लासेस में बच्चों के लिए, अगर वो ही हम यूज़ ना करें, बाद में इवैल्यूएशन ही ना करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उनकी इम्प्रूवमेंट है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ज्ञान की वृद्धि में भी सहायक है मूल्यांकन। नेक्स्ट, व्यक्तित्व शिक्षा में सहायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की गति अलग अलग होती है।
मूल्यांकन इस गति का अध्ययन करके उसे अपनी गति के अनुसार सीखने में भी सहायता प्रदान करता है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं सभी में अलग अलग होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। कोई सीखने में तेज है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई लिखने में तेज है, किसी की एक्टिविटीज़ की जो पावर है वो ज़्यादा है किसी से। तो सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है। तो उनके अकॉर्डिंग मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन के बाद ही पता चलता है कि बच्चों ने किस तरह से सीखा है और आगे चलकर हम उन्हीं पर फोकस करते हैं। ठीक है। उसके बाद है वर्गीकरण में सहायक होता है। मूल्यांकन के प्राप्त अंकों से विद्यार्थी, माता पिता, प्रबंधक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को सार्थक एवं स्पष्ट संकेत मिलते हैं। जब मूल्यांकन किया जाता है लास्ट में बच्चों का, तो बच्चों को भी पता हो जाता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि हमारे बच्चे कहाँ पर है, और स्कूल मैनेजमेंट को एक निश्चित आंकड़ा प्राप्त होता है कि जो स्कूल में क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस सब्जेक्ट में ठीक हैं, तेज हैं, अच्छे हैं, मीडियम है, क्या है। क्योंकि अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, किसी में बच्चा ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, किसी में कम करता है। तो इवैल्यूएशन के रिजल्ट के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर तो ठीक है, कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और बच्चा कहाँ पर वीक है। तो जहाँ जो वीक है उसको टीचर्स को भी बताया जाता है कि आप अपने मेथड्स में, अपनी विधियों में चेंजेस लेकर आइए, ताकि जो बच्चे जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं वो इंक्रीज कर सके। ठीक है। उसके बाद है मार्गदर्शन में भी सहायक है। किसी भी कार्य का उसके मूल्यांकन के बिना कोई महत्व नहीं होता। मूल्यांकन के द्वारा ही विद्यार्थी या शिक्षक के कार्यों का पता लगाया जा सकता है। ये हो गया आपका, सिंपल सा है। उसके बाद है उपलब्धि एवं असफलताओं का बोध। मूल्यांकन के आधार पर ही किसी कार्य या योजना की उपलब्धि या असफलताओं का बोध हो सकता है। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। एक ग्राफ तैयार कर लो और उससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हम अचीवमेंट हम लेकर चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचा है, या फिर हमने बच्चों को जितना पढ़ाया है, हमने जितनी मेहनत की है, क्या बच्चों ने उतनी मेहनत की है, हमने जो अपनी मेथड्स यूज़ किए हैं क्या बच्चों के अकॉर्डिंग वो ठीक है। तो ये एक उपलब्धि के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता चल जाता है कि हम जो साधन यूज़ कर रहे हैं, हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुली है। अगर सक्सेसफुली है तो ठीक है, अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें उनको चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है। लास्ट है शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं सीमाओं का बोध कराता है। मूल्यांकन के आधार पर यह ज्ञात हो सकता है कि शिक्षण विधियों का कौन अंग बच्चों की आवश्यकता, रुचियों, योग्यताओं के अनुकूल है या प्रतिकूल है। शिक्षण विधियों के कमजोर बिंदुओं का ज्ञान कराता है। जो शिक्षण विधियां हम यूज़ करते हैं वो कितनी उपयोगी हैं बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो वो कहाँ पर कमज़ोर है, कौन सी ऐसी विधियां हैं जो हमारी काम नहीं कर रही हैं, उन्हें हमें कितना चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था। मूल्यांकन के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपलब्धि स्तर में निरंतर वृद्धि कर सकता है। उपचारात्मक परीक्षणों द्वारा उनकी कमी एवं कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। जो इवैल्यूएशंस होता है तभी हमें पता चलता है इवैल्यूएशंस के माध्यम से कि बच्चे कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, है ना, उनकी कमियां क्या है, उनकी कमज़ोरी क्या है। अगर हमें कमज़ोरी का पता चल जाए तो हम उनको दूर कर सकते हैं अपने टीचिंग के मेथड से, अपनी टीचिंग की विधियों से। ठीक है। अगर कोई समस्या है और वो हल नहीं हो रही है, समस्या को हल करने का एक सबसे आसान तरीका है कि हमें कमज़ोरी पता लग जाए कि ये जो समस्या उत्पन्न हो रही, जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, उसकी प्रॉब्लम आखिर उसकी जो जड़ है वो कहाँ पर है। ठीक है। अगर ये पता चल जाए तो हम उनको काफ़ी हद तक उनको दूर कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है शिक्षक का अपने विषय में बोध। जो टीचर होता है, जो सब्जेक्ट टीचर होता है, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उनको भी अपने सब्जेक्ट का पता चलता है कि मैं अपने मेथड्स को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना सही, किस दिशा में लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों को अपनी शिक्षा से संबंधित बोध हो जाता है। उसके कौन से नकारात्मक या फिर बुरे पक्ष हैं, मूल्यांकन से यह उनको सुधार सकते हैं।
अब कोई टीचर है, किसी भी सब्जेक्ट का लगा लीजिए, अगर उसके सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं मार्क्स कम लेकर आ रहे हैं और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें बच्चों के मार्क्स जो ठीक हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन उसी के सब्जेक्ट में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बच्चे के मार्क्स कम हो, मतलब सबके तो नहीं हो सकते, क्योंकि टीचर ने क्लास में सबके साथ एक ही मेथड का यूज़ किया है। अगर पूरी क्लास के उसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि जो सब्जेक्ट टीचर है उसके पढ़ाने में, उसके जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो टीचर को भी ये पता लगता है कि हाँ, मैंने जो टेक्निक यूज़ की है, जो विधियाँ, जो मेथड यूज़ किए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए बच्चे जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको चेंज करने के लिए टीचर की काफ़ी हेल्प करता है इवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन क्या है इसका। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी के उपलब्धि स्तर, कमजोरी, नकारात्मक सकारात्मक पक्षों का पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्थायी अंग होता है। यह विद्यार्थी के विकास का प्रमाणिक एवं विश्वसनीय मापक है और शिक्षण तथा अधिगम के सुधार के लिए शक्तिशाली साधन है। सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, अदर एक्टिविटीज़ में भी मूल्यांकन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, अहम भूमिका होती है इसकी। अगर हम गेम में भी देखें या फिर और भी किसी भी फील्ड में हम देख लें, इवैल्यूएशन जब किया जाता है तो हमें ये पता लगता है कि हमारी कमी कहाँ पर है, हम इंक्रीज़ कहाँ पर कर रहे हैं, हम डिक्रीज़ कहाँ पर कर रहे हैं। अगर ये चीज़ पता लग जाए तो बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का था ये इवैल्यूएशन का टॉपिक, काफ़ी लंबा हो गया है आज का, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था 4th यूनिट का, और ये आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर करके जाइएगा, एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें। ठीक है, थैंक यू गाइस।